हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो है प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग यानी सीडीपी। जो भी सी टेट के 2020 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। इसके ऑप्शंस हैं अप टू द एंड ऑफ एडोलसेंस पीरियड, एडोलसेंस पीरियड के एंड तक, या अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ अडल्टहुड, या थ्रू आउट द लाइफ। एंड करेक्ट आंसर है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। Second, progressive series of changes as a result of motivation. Progressive series of changes as a result of motivation and experience. Series of changes as a result of maturation and experience. प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस तो है डेवलपमेंट, लेकिन कैसे? इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ हैज़र्ड्स। हर डेवलपमेंट के हर फेज़ में हैज़र्ड्स होते हैं, यानी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशंस। स्टिमुलेशन से ये मतलब डेवलपमेंट नहीं होती है, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। डेवलपमेंट जो है कल्चरल चेंजेस से भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, विच फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ करेक्टरिस्टिक बिहेवियर। इसमें से जो हर फेज़ है डेवलपमेंट का उसमें कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, तो इससे मतलब कौन सा सही है? ये है डेवलपमेंट इज़, करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। इसमें से कौन से करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट के जो हैं वो इनकरेक्ट है? ऑप्शंस हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ प्रेडिक्टेबल। इसमें से जो है वो इनकरेक्ट कौन सा है? इसका सही आंसर है डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। ये जो है ये इनकरेक्ट है कि कोई कोइंसिडेंस की वजह से डेवलपमेंट होती है, ये गलत है। देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। हर इंसान की अलग अलग डेवलपमेंट होती है। इट इज़, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी है और प्रेडिक्टेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है डेवलपमेंट के लिए जो है वो करेक्ट है? द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। डेवलपमेंट जो है वो डिफ़र करती है इंसान से इंसान के बीच में, मतलब हर इंसान का अपना रेट, अपनी स्पीड होती है डेवलपमेंट करने की। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल। हर स्टेजेस पे भी डेवलपमेंट जो है वो डिफ़र करती है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबोव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब ही है ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी होना, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। Next question, in which of the following condition does the emotional and social development of the child will occur in a good manner? इसमें से कौन सी condition जो है जिसमें जो emotional social development जो child की है वो अच्छे तरीके से होती है? ऑप्शन है, when the child is considered as important and his feelings are respected, when child are told to learn more and more, जब चाइल्ड को बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। when child get good marks in the class, जब अच्छे मार्क्स लाएगा क्लास में। when the child teaches children according to their, when teacher teaches children according to their intellectual लेवल, जब एक टीचर जो है बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से उसे पढ़ाता है। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट।
जब व्हेन द चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड इज इम्पॉर्टेंट इन हिज फीलिंग्स आर, जब बच्चे को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस फील कराते हैं, तो उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो है उससे उसकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन. लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चों की है वो किस पे डिपेंड करती है? बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, और ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इट मीन्स कि बेटर सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, उसको सोसाइटी में अच्छा सा माहौल मिले, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी से हो, उसकी स्कूलिंग भी बेटर हो, उसको उसको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम भी हो, तब जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होती है. यानी उन्हें उसको कोई भी क्रिटिसिज्म ना मिले, उसको फ्रीली वो अपने हर एक्सप्रेशन को वो मतलब फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके. नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर. कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को? फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटीज, फैटिग, और फॉर ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यानी फिजिकल हेल्थ भी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, मेंटल एबिलिटीज़ को भी, और फैटिग भी. विच इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, change related to measurement, all of the above or none of the above. The correct answer is change related to measurement. measurement के रिलेटेड जिस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, इसमें सिर्फ उसको ग्रोथ कहते हैं. यानी सिर्फ फिजिकल ग्रोथ जिसमें हम फिजिकली हर चीज़ को नाप सकते हैं, यानी उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, वो सब कुछ जो है वो जो चेंजेस होती हैं वही ग्रोथ होती है, जिसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज़ करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ग्रोथ के रिलेटेड सही है? शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट द टाइम ऑफ स्पर्ट्स. रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड्स social developments too. The rate of growth during infancy and pre-adolescence is very high. Or fourth, all of the above. The correct answer is all of the above. यानी जब शार्प ग्रोथ रेट जो है वो स्पर्ट्स के टाइम पे दिख जाए. नेक्स्ट है कि रिटार्डेड ग्रोथ जो है फिज़िकल डेवलपमेंट रिटार्ड सोशल, जब फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब अच्छे से ना हो तो सोशल डेवलपमेंट भी उसका अफेक्ट होता है. रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इन्फेंसी और प्री एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा हाई होता है. ये सब जो है वो ग्रोथ के रिलेटेड सही है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज. कौन सी स्टेज में फीलिंग ऑफ शाइनेस और फीलिंग ऑफ प्राइड डेवलप होती है? द करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर बिकम्स. जब कोई इन्फेंट बच्चा जो होता है उसकी सेकेंड ईयर में उसकी वोकैबुलरी कहाँ तक पहुँचती है? द करेक्ट आंसर इज 150 वर्ड्स. 14. The children of 6 to 11 years become proportionality thinner because they. जब 6 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं. क्यों? इसकी क्या रीज़न है? डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज. क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं? गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ईट जंक फूड, वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविज़न. द करेक्ट आंसर इज गेन हाइट. उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है जिसकी वजह से उनका जो है वेट जो है वो कम हो जाता है, यानी पतले हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ. रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन ये किस एज में डेवलप होती है? द करेक्ट आंसर इज 9 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ़िकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट इट इज़. डेवलपमेंट की डिफ़िकल्ट एज कौन सी होती है? अर्लियर चाइल्डहुड, टीन एज, यंग अडल्ट एज और ओल्ड अडल्ट एज. द करेक्ट आंसर इज टीन एज.
टीनेज जो है वो डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज होती है, इसको हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडोलेसेंट्स गेट प्लेजर। अडोलेसेंट को खुशी कब मिलती है, इंजॉय कब करते हैं वो अपनी लाइफ को? इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, बाय एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, इन द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स, और फॉर ऑल ऑफ द अबोव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। वो फ्रेंड्स की कंपनी को भी इंजॉय करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अपनी फिजिक्स को भी एग्जामिन करते हैं, और अपोजिट सेक्स की तरफ भी उनकी कंपनी को भी इंजॉय करते हैं। करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? Acquisition of skills, inculcation of knowledge, modification of behavior, personal adjustment. The correct answer is modification of behavior. Next question. Learning क्या है? A change in behavior, the result of experience or practice, the relatively permanent change in behavior, or all of the above. The correct answer is all of the above. Learning है जब आपके behavior में change, यानी बच्चे के behavior में changes दिखें, उसके एक्सपीरियंस और उसकी प्रैक्टिसेस के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो वो सीखेगा, उसको लर्निंग कहेंगे। और ये लर्निंग जो है एक परमानेंट चेंज लाता है बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो मतलब इंडिकेट करती है लर्निंग जो है डेवलपमेंट के थ्रू होती है? Recognizing symbols, numbers and other things, putting logical assumption for a situation, both first and second, fourth, neither first and nor second. The correct answer is both first and second. यानी जब वो सिंबल्स, नंबर्स और बाकी चीज़ों को रिकग्नाइज करना स्टार्ट हो जाता है, लॉजिकल अजम्पशन, किसी भी सिचुएशन को अजम्पशन की तरह लॉजिक लगाता है, लॉजिकल अजम्पशन लगाता है किसी भी सिचुएशन को, तब वो लर्न करता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे जो हैं कि लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन है, ये सीटेड जून 2011 में आया था। डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये आइडिया किस से जुड़ा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। यानी ये हमेशा जो है ये हमेशा चलते रहेगी, यानी ये वर्म से टॉम तक चलता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर टॉम यानी कब्र तक, ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये इसलिए ये किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर प्रेयर ग्रुप। ये सीटेड जून 2011 में आया था। ये भी कहता है, इसमें कहते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेज पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं अपने पीयर ग्रुप के? अडोलेसेंट, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। द करेक्ट आंसर इज अडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किन, उसके क्या क्या टाइप्स है? फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड social, psychological, cognitive, emotional and physical. The correct answer is fourth, यानी साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, ये इसके टाइप्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन कब आया था? सीटेट नवंबर 2012। एडोलेसेंट क्या एक्सपीरियंस करते हैं? feeling of fear about sins committed in childhood, feeling of self-actualization, feeling of satisfaction about life, anxiety and concern about themselves. The correct answer is anxiety and concern about themselves. Adolescent में ये anxiety और अपने प्रति जो ये concern है ये बहुत ज़्यादा रहता है। Next question. What is the incorrect way to support the language development? इसमें से कौन सा incorrect way है जो language development को support करता है? ये सीटेट जुलाई 2013 में आया था।
letting the child talk uninterruptedly on a topic, disapproving the use of their own language, supporting initiation taken by children, providing opportunities for using language. The correct answer is disapproving the use of their own language. ये एक इनकरेक्ट वे है लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बच्चों की। जब वो अपने अपने खुद से वो अपनी लैंग्वेज बनाना, उसको डिसअप्रूव करना जो है, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ये सीटेट सितंबर 2014 में आया था। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। द करेक्ट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, यानी इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ये क्वालिटी भी है। इसमें मेजर यानी फिजिकल ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट होती हैं जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, वो हम नहीं मेजर कर सकते। Which one of the following provides information about the roles and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period? इसमें से कौन सा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रोल्स और बिहेवियर्स जो एक्सेप्टेबल है इस ग्रुप में ड्यूरिंग अर्ली चाइल्ड पीरियड्स में? सिबलिंग्स एंड टीचर, टीचर्स एंड peers, peers and parents, parents and sibling. The correct answer is parents and sibling. Next question is, which of the following age group falls under later childhood category? लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा जो है पीरियड आता है? तो करेक्ट आंसर है 6 to 11 years. नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, इन्फेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है? बर्थ टू 2 years. नेक्स्ट, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रदर देन डैश। मिडिल चाइल्डहुड में स्पीच कैसी होती है? द करेक्ट आंसर इज socialized and egocentric. Next, pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern. डेवलपमेंट का जो पेस है वो वेरी करता है कि इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, लेकिन कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? द करेक्ट आंसर इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? इसमें डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? द करेक्ट आंसर इज सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट. जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है यानी सोसाइटी और कल्चर वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. कौन सा पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सेंसिटिव पीरियड है? द करेक्ट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. ये थे आज के सेशन. थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.